अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह ने घोड़ों के अस्तबल के साथ गधे भी रखे हुए थे। गधे हर रोज घोड़ों से बचा हुआ खाना खाते और घोड़ों को वेला और नकम्मा कहते और कूटते रहते कि घोड़ों के लिए इतना अच्छा खाना, हम सारा दिन काम करते हैं और खाते घोड़ों का बचा हुआ खाना। हर रोज सुबह सुबह गधों पर सामान लादना और उनसे सारा दिन काम लेना और घोड़ों की मालिश शुरू। गधों ने सारा दिन घोड़ों को गालियां दीनी कि अगर ये ना तो ये सब हमें खाने को मिलता, हमारी भी मालिश होती, खादम हमारी देखभाल करते। यूं सारा दिन गधों की तरह काम कर कर थक जाते हैं। एक दिन अचानक घोड़ों पर काठियां ढलना शुरू हो गई। हर सिपाही जल्दी जल्दी अपने घोड़े को तैयार करने में लगा हुआ है। गधों की जान में जान आई कि शुक्र है, आज इनको भी काम करना पड़ेगा। शाम गुजर गई, घोड़े न आए। गधे परेशान कि अभी तक नहीं है, क्या काम आ गया। अगले दिन जब घोड़े वापस आए तो किसी का कान नहीं, किसी की आंख नहीं, कोई लंगड़ा के चल रहा है तो वापस ही नहीं आया। गधों ने घोड़ों से पूछा कि क्या हुआ है, ये तुम्हारा हाल किस किसने किया है। घोड़ों ने कहा कि हम जंग पर गए थे और जंग में ऐसा ही होता है, हमें इसीलिए तैयार किया जाता है। गधों ने घोड़ों का ये सुना तो शुक्र किया, हम घोड़े नहीं गधे हैं। कुछ गधे अब भी अपने आप को घोड़ों से बेहतर समझ रहे हैं और इसी तरह अपने अजदाद गधों वाली ख्वाहिशात दिल में पाले हुए हैं। अल्लाह हाफिज। अवाम ऐसे गधों से महफूज रहे, क्योंकि अब ये भी अवाम को भी गधा बना रहे हैं। अल्लाह हाफिज।